हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने यहाँ सुरक्षित होंगे और हमेशा की तरह खुश होंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक आप सबों के सामने लेके आया हूँ, और आज भी मैं नारियों की स्थिति से संबंधित, महिलाओं की स्थितियों से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछला क्लास में पिछला जो टॉपिक था, पिछला जो वीडियो था, उसमें आपने ब्रह्म समाज एवं नारी की स्थिति पर हमने विचार विमर्श किया था। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आर्य समाज से संबंधित अब कुछ बातों को, और आर्य समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए गए, उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो और आपके सामने है आर्य समाज एवं नारी स्थिति में सुधार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप सबों को पता है कि ये जो आर्य समाज की जो स्थापना की गई वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, और वो 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में। और आर्य समाज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था वो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना एवं वैदिक धर्म का स्थापना करना था। क्योंकि आप लोग अगर पढ़े हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, तो उस पर वेदों के बारे में आपने पढ़ा है, जिसमें ऋग्वेद की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें एक भी कुरीतियों के बारे में हमने नहीं देखा। उस पे चाहे पुरुष हो महिला हो, सबको सम्मान का अधिकार था, सबका रिस्पेक्ट था, आदर था, सबको मेल प्रेम से रहते थे, वो सारी बातें। तो वही चीज़ को यहाँ पे कहा गया है कि जब आर्य समाज की स्थापना हो जाती है तो उनका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म के व्याप्त बुराइयों को दूर करना था, और साथ ही एक धर्म की बात हो गई है यहाँ पे, वैदिक धर्म की स्थापना करना था। ठीक है, आर्य समाज के सिद्धांतों में वेदों के अध्ययन को परम आवश्यक माना गया तथा कहा गया कि वेद ही सत्य ज्ञान का स्रोत है। वेद को सत्य ज्ञान का स्रोत माना गया है आर्य समाज के द्वारा। और आर्य जो लोग थे वे लोग वेदों को ही फॉलो करते हैं, वेद का ही जो भी उनका ग्रंथ है, वेद को वे प्रमुख ग्रंथ के रूप में मानते हैं। वेदों के अनुसार हवन या यज्ञ की जो बातें हैं उसको स्वीकृति दी गई है, किंतु मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। वेदों में भी अगर आप पढ़ते हैं तो मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है, विरोध किया गया है, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करना है, ये सारी बातें कही गई हैं। और ये भी कहा गया है कि जो कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत जो है वो विश्वास व्यक्त किया गया है आर्य समाज के द्वारा। और ये भी कहा गया है कि जो बाल विवाह है, बहु विवाह, आडंबर, अंधविश्वास एवं समाज में व्यक्त अन्य बुराइयों को का भी विरोध किया गया है इस आर्य समाज के द्वारा। अब विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा आदि पर समर्थन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग ये भी देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो भी मैं आप लोगों के सामने जो भी नोट्स, मतलब क्या कहेंगे, ये एक आर्टिकल है जो आर्य समाज से संबंधित है, और उस पे ही ये सारी बातें जो है मैं आप सबों के सामने पढ़ करके उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, या फिर जो मुख्य मुख्य बातें जो नज़र आती है उनको आप लोग पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आर्य समाज जो है वो हिंदू धर्म का कट्टर समर्थक माना जाता है। ठीक है, आर्य समाज हिंदू धर्म का कट्टर समर्थक माना जाता है। इसने लगभग सभी क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास किया है। वर्तमान में भी देश के विभिन्न हिस्सों में आर्य समाज की शाखाएं विद्यमान और कार्यरत हैं, तथा एक बड़ी संख्या में इसके समर्थक वर्तमान में पाए जाते हैं। आर्य समाज ने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया तथा वेदों का सर्वोपरिता को स्थापित किया।
और आर्य समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश को माना जाता है आर्य समाज का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में। ठीक है, ग्रंथ का नाम आपका सत्यार्थ प्रकाश है, जिसकी रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और आर्य समाज की सामाजिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण देन है। ठीक है, मतलब सामाजिक क्षेत्र में अगर हम लोग देखते हैं, समाज में जितने भी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, अंधविश्वास है या बहुत सारी बातें हैं, जिनको दूर करने में एक महत्वपूर्ण प्रयास आर्य समाज के द्वारा भी किया गया था। दयानंद सरस्वती जी समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी किया गया है, जिसको हम लोग आगे देखते चलेंगे। तो सबसे पहले दयानंद सरस्वती के द्वारा जाति प्रथा का विरोध किया गया, क्योंकि हिंदू धर्म का जो उन्होंने का बात कहा है, हिंदू धर्म की जो बुराइयों को दूर करने की बात कही गई है आर्य समाज के द्वारा, तो उसमें सबसे पहला जो कुरीति माना गया है वो जाति प्रथा को माना गया है। जब ऋग्वेद था उसमें किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इसमें वर्ण व्यवस्था आ गया, जाति प्रथा आ गया, जो मनुष्य को दूसरे मनुष्य से दूर करने का काम कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रथा था उसका भी दयानंद सरस्वती के द्वारा विरोध किया गया और समाज में व्याप्त भेदभाव को दूर करने का प्रयास भी इनके द्वारा किया गया। और उन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, मतलब जो भी छुआछूत की बातें हैं और जाति प्रथा की जो बातें हैं वो वेदों के विरुद्ध है, ऐसी बातें उनके द्वारा कहा गया। और इसके विपरीत उन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन किया था। किसने? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और अगला विरोध की जो बातें हैं वो है आपका पर्दा प्रथा का विरोध करना। पर्दा प्रथा क्या है आप सभी को जानते हैं, पिछला वीडियो में भी आपने देखा था। दयानंद जो है सरस्वती जी का मानना है कि जो पर्दा प्रथा जो है तो उसी के कारण स्त्रियां शिक्षा प्राप्ति से वंचित रह जाती हैं। इस पर्दा प्रथा के कारण से अंग्रेज स्त्रियां पर्दे में ना रहने के कारण अधिक बुद्धिमान और साहसी होती थी, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि उस वक्त पे 1875 की बातें हैं, तो उस वक्त हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों के जितने भी ऑफिसर थे उनके परिवार के लोग भी यहाँ रहा करते थे। तो अंग्रेज़ों की जो स्त्रियां थी, अंग्रेज़ों की जो परिवार के में जितनी महिलाएं थी, उन लोगों का जो व्यवहार था वो बुद्धिमान की तरह था, साहसी थी। तो दयाराम साहनी का कहना है वे बुद्धिमान क्यों है, साहसी क्यों है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और वे उनका जो रहन सहन है वो पर्दा प्रथा के विपरीत माना गया है। इस कारण से वे बुद्धिमान भी हैं, साहसी भी हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों वे, और ये भी कहा गया कि वे बुद्धिमान क्यों हैं, क्योंकि जो उनका सार्वजनिक जीवन जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जबकि भारतीय हिंदू नारी पर्दा प्रथा के कारण शिक्षा एवं अनुभव प्राप्ति से वंचित रह जाती हैं और उनका मानना था कि अच्छी माताओं के बिना राष्ट्र का उद्धार संभव नहीं है। इस आधार पर उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया और नारी स्वतंत्रता का समर्थन भी किया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो यहाँ पे साफ साफ बातें कही गई है दयानंद सरस्वती के द्वारा कि भारत की महिलाओं को पर्दा प्रथा से हटना होगा और समाज में उतरना होगा, लोगों से मिलना होगा, सामाजिक जीवन का अनुभव प्राप्त करना होगा, तभी वे एक राष्ट्र का उद्धार भी कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने इस प्रथा का विरोध भी किया था। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। तो अगला जो है आर्य समाज के द्वारा बाल विवाह का भी विरोध किया गया था। बाल विवाह का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि दयानंद सरस्वती जी का मानना है कि वे जो थे वो बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे तथा हिंदू समाज में इस कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त कर देना चाहते थे।
उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने विवाह के संबंध में आयु का भी निर्धारण उन्होंने किया था। ठीक है, तो लड़की की जो आयु रखी गई थी वो कम से कम 16 वर्ष रखा गया था तथा लड़कों का 25 वर्ष उन्होंने निर्धारित किया था। और उनका मानना था कि इस जो उम्र सीमा जो तय की गई है उसी के आधार पर वैवाहिक जीवन लोगों का शुरू होना चाहिए। ठीक है, और इन्हीं कारण से वे बाल विवाह का विरोध करते थे। और वह उनका ये भी कहना था कि जो विवाह निर्धारण में स्त्री की जो इच्छा का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए, और इस बात पर स्वामी जी ने बल दिया था। और दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि उम्र सीमा तो उन्होंने निर्धारित कर दिया था, लेकिन उनका ये भी मानना था कि वे स्त्रियों की जो इच्छा है वो करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती है, तो उनका भी ध्यान देना आवश्यक है। ऐसी बातें उन्होंने कही थी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आर्य समाज के द्वारा दहेज प्रथा का भी विरोध किया गया। तो दयानंद सरस्वती ने दहेज प्रथा का भी घोर विरोध किया था। वह इस समाज के लिए एक अभिशाप मानते थे। ये दहेज प्रथा को जो वर्तमान समय में भी अगर आप देखेंगे तो वो अभी भी दहेज प्रथा का प्रचलन जारी है, और अभी भी लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि ये जो दहेज प्रथा है वो समाज के लिए एक अभिशाप का कारण माना गया है। और दयानंद सरस्वती जी का मानना ये भी था कि दहेज प्रथा के कारण उचित वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं तथा उनका जीवन कलहपूर्ण बन जाता है। अधिकांश स्त्रियों को दहेज के कारण विभिन्न प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही उनके सामाजिक बुराइयों को प्रोत्साहन भी मिलता है। तो ये बातें यहाँ पे बात 100% सही है, क्योंकि जो भी महिलाओं को इस प्रकार की प्रथा का सामना करना पड़ता है उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टमय होता है। और ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती है कि दहेज के नाम पर महिलाओं का, पत्नियों का हत्या भी कर दिया जाता है। जब उन्हें दहेज नहीं मिल पाता है तो वे महिलाओं को मार भी देते हैं। ऐसी बातें भी सामने आई हैं जो वर्तमान समय में भी देखा जाता है। ठीक है, और वर्तमान समय में भी इस प्रथा का घोर विरोध भी किया जाता है। आगे है, आर्य समाज ने बहु विवाह का भी विरोध किया था। दयानंद सरस्वती ने बहु विवाह का घोर विरोध किया, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो एक पुरुष जो है केवल एक ही पत्नी रखनी चाहिए और उसके जीवित रहते दूसरा विवाह करना नहीं चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, अगर वो विवाह किए हैं और अगर उसकी पत्नी जीवित है तो वो दोबारा विवाह नहीं करे, ऐसी बातें उनका कहना था। अगला है विधवा विवाह का समर्थन करना। ठीक है, विधवा विवाह होता क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं कि दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि नारी एक अबला होती है और शक्तिहीन होती है, और ऐसा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारतीय नारियों के बारे में ऐसा कहा था। ठीक है, और साथ ही विधवा स्त्री को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था। अभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे अगर उनका पति मर जाता है तो और उनका कोई सहारा नहीं होता है तो विधवाओं को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। अतः विधवा विवाह को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा उनका मानना था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। जिस प्रकार विधुर पुरुष को दूसरा विवाह करने का अधिकार है, उसी प्रकार विधवा स्त्री को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार होना चाहिए, ऐसी बातें उनका कहना था। क्योंकि जो विधुर होते हैं, मतलब जिनकी पत्नियां मर जाती है, और वैसे पुरुष को विधुर कहा जाता है, तो ऐसे में वे दूसरा विवाह कर लेती हैं। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं है। अगर उनका पति मर जाता है तो वो दोबारा विवाह नहीं कर पाती है, बल्कि उनको बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि जितने भी विधवा महिलाएं हैं जो दूसरा विवाह करना चाहती हैं उनको दूसरा विवाह कर देना चाहिए, ऐसी बातें उनका मानना था। और इस बात का उन्होंने
समर्थन भी किया था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि आर्य समाज ने नारी शिक्षा का भी समर्थन किया था और उनका मानना था, दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि नारी स्थिति को उन्नत बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा उन्होंने स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों के लिए मुख्य स्त्री अशिक्षा को उत्तरदायी माना था। ठीक है, उनका मानना था कि भारत की जो महिलाएं हैं उनको यातनाओं का सामना क्यों करना पड़ता है, अत्याचार का सामना क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें शिक्षा का अभाव है। अगर उन्हें शिक्षा का अभाव नहीं होता तो वे अपने अधिकार का हक मांग सकती थी, लेकिन उनके पास ना नॉलेज है, ना ज्ञान है, ना शिक्षा है, जिसके कारण से उन्हें इस प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, ऐसा उनका मानना था। वह स्त्रियों की शिक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा देने का जोर दिया गया और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जिस प्रकार एक पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करने और वेद अध्ययन करने का अधिकार है, उसी प्रकार स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य जीवन एवं वेद अध्ययन करने का भी अधिकार होना चाहिए। किंतु स्वामी जी ने सहशिक्षा का विरोध भी किया था। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे पुरुषों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं शिक्षा के लिए। ठीक है, लेकिन महिलाओं को नहीं, तो वो इसलिए उन्होंने जोर किया कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा के साथ साथ शूद्रों की शिक्षा पर भी अधिक बल दिया तथा इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए। ठीक है, यहाँ पे जो शूद्र जाति के लोग थे उनको भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो उनका ये भी मानना था कि उन्हें भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी बातें देखी, तो इससे हम लोगों को क्या स्पष्ट होता है कि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के माध्यम से राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में तो सुधार किए थे, किंतु साथ ही सामाजिक क्षेत्रों में विशेष रूप से नारी वर्ग एवं शूद्र वर्ग के उत्थान के लिए भी बहुत काम किए थे। उन्होंने भारतीय समाज में नारी को समानता का स्तर दिलाने के साथ साथ नारी स्वतंत्रता का भी आधारशिला उन्होंने रखा था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो इन सारे प्रयासों से महिलाओं के जीवन में, महिलाओं के स्थिति में बहुत सारे सुधारों को देखा जाने लगा था। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आज के इस वीडियो में। तो आप सबों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो के माध्यम से आर्य समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इन सारी बातों को हमने जाना है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।